नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन एट द रेट एमएस सर। आपको पता है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन एट द रेट एमएस सर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है हमसे बात करनी है, आपको लगना अपनी प्रॉब्लम को सुलझाना है, तो ऊपर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल करो। हम लोग सुनेंगे आपकी बात और सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर कल को लगेगा कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज कर दो इसी नंबर पर, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। नंबर अगर बिजी चल रहा तो भी मैसेज छोड़ दो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, हम लोग उसे देखेंगे, समझेंगे और उसकी आपको जरूरत पड़ी तो कॉल भी करेंगे। कॉल बैक करके आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और सुलझाएंगे। पहला क्वेश्चन ये, तो स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग पिक करते हैं और उनकी सोल्यूशन के लिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि मेरा डिजी लॉकर में रिजल्ट 10th क्लास का आया क्या? हाँ जी, 10th क्लास का रिजल्ट डिजी लॉकर पर आ गया है। अगर अपडेट नहीं हुआ तो एक दो दिन वेट कर लो, आपका भी अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का 10th क्लास का रिजल्ट डिजी लॉकर पर आ चुका है। रीजनल सेंटर वाइज जितना भी रीजनल सेंटर है, स्लो स्लो उसको अपडेट करते जा रहे, वन बाई वन अपडेट करते जा रहे। बहुत सारे रीजनल सेंटर का अपडेट हो गया, आप अपना डिजी लॉकर पर चेक करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, आसपास सीएससी सेंटर जाओ, आसपास साइबर कैफे जाओ, उनकी मदद ले लो, वो लोग आपका अपडेट चेक कर लेंगे, प्रिंट आउट भी निकाल के दे देंगे। इन केस नहीं भी अगर अभी आया है तो घबराना नहीं, 2-3 दिन के अंदर अंदर 10th जुलाई से पहले पहले सबका अपडेट हो जाएगा, 100% अपडेट हो जाएगा। इस चीज को लेके चलिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th क्लास का कब आएगा, 10th क्लास का कब आएगा? पहली बार 12th क्लास का हार्ड कॉपी स्कूलों में आना चालू हो गया। 12th क्लास का हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल्स में आने चालू हो गए। आपको मिलेगा एआई सेंटर से, आपको मिलेगा स्टडी सेंटर से। बहुत सारे स्टडी सेंटर रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास आ चुका, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर लिया। कल मेघालय में स्टूडेंट की बात हो रही थी, वहां भी मिलने चालू हो गए। असम के रीजनल सेंटर्स में भी मिलने चालू हो गए, यूपी के भी कुछ सेंटर में मिलने चालू हो गए। रीजनल सेंटर वाइज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और वो लोग रिसीव करके स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आपको अपने स्टडी सेंटर को कॉल करना है, आपको अपने स्टडी सेंटर या एआई सेंटर जाना है, वहां जाके जो कंसर्न पर्सन है उससे बात करिए। अगर उनको मिल गया है तो आप ले लीजिए। कई बार क्या होता है, वहां तक पहुंच तो गई एआई सेंटर पर, पहुंच गए स्टडी सेंटर पर, मगर आपको ही नहीं पता क्योंकि आप उनके साथ टच में नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करो, वहां पड़ा हुआ है। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाके बात करना पड़ेगा, तभी जाके रास्ता निकलेगा। तो इन चीज को समझ के चलिए। पहली बात, हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। दो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आप सबको मिलेंगे, स्टडी सेंटर से मिलेंगे, जाके रिसीव करो। 12th क्लास का आ चुका है, 10th क्लास का क्या? अभी 12th क्लास का आया है, 10th क्लास का रिजल्ट अभी डिजी लॉकर में अपडेट का काम चल रहा है। कुछ रीजनल सेंटर का अपडेट हो गया है, कुछ को अपडेट होने में 10th जुलाई लगेगा। 10th क्लास का हार्ड कॉपी कब तक मिलेगा, ये क्वेश्चन भी ढेरों स्टूडेंट पूछ रहे हैं। 10th क्लास का हार्ड कॉपी 15 जुलाई अनवर्ड मिलेगा। 20 जुलाई लेके चलो, 20 जुलाई तक मिलेगा। 15 जुलाई अनवर्ड मिलेगा, मिलने की संभावना है। 20 जुलाई को कंफर्म डेट दिया है, 20 जुलाई से 10 दिन डिले मिलेगा, क्योंकि अभी 12th क्लास का हार्ड कॉपी आया है, 10th क्लास का अभी प्रिंट होके बंडलिंग के लिए नहीं आया, प्रिंटिंग के लिए चला गया है, प्रिंट होके अभी नहीं आया। 12th क्लास की हार्ड कॉपी आ चुकी है, 10th क्लास की अभी प्रिंट होके नहीं आई है। थोड़ा वेट करो, जैसे ही आती हम लोग आपको अपडेट करेंगे। स्टूडेंट के ढेरों प्रॉब्लम है। स्ट्रीम 2 का एडमिशन का डेट एक्सटेंड हो गया है, वो आपको पूरी जुलाई तक मिलेगा। स्ट्रीम 2 में एडमिशन किनको लेना है? जो किसी स्टेट बोर्ड में फेल हुए, जो सीबीएसई में फेल हुए, वो चाहते हैं कि टीओसी कुछ सब्जेक्ट का हो जाए, बाकी सब्जेक्ट का मैं पेपर दे दूं, उनके लिए फ्रेश एडमिशन चल रहा है। फेल कैंडिडेट का, फ्रेश कैंडिडेट का नहीं। अगर आप 10th क्लास करके आए तो अभी आप 12th क्लास में नहीं बैठ सकते। अगर फ्रेश कैंडिडेट है, वो फेल नहीं है किसी बोर्ड से, तो वो बैठेगा अप्रैल 2027 के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम है या लगातार फेल हो रहे हो, आप सोच रहे हो क्या करें, हम लोग उससे बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे। कौन से सब्जेक्ट का, देखिए सब्जेक्ट का चुनाव आपको पास और फेल करा सकती है। कौन सा सब्जेक्ट इजी से पास हो सकते हो,
कौन से सब्जेक्ट में इजिली निकाल सकते हो, कौन से बोर्ड में जाके इजिली आप पास हो सकते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। आप हम लोगों से बात करो, हम लोग समाधान निकालेंगे। आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना, आपको पायलट लाइसेंस के लिए जाना, आपको डी फार्मेसी के लिए जाना, हम लोग आपकी मदद करेंगे। गुड न्यूज ये है कि हरियाणा के अंदर डी फार्मेसी के कॉलेजेस के साथ हमारे इंस्टीट्यूट ने टाई अप कर लिया। हम लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन करके अपने आप को बैठे हैं। यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ऑनलाइन मोड, डिस्टेंस मोड, एमबीए सब चल रहा है। साथ में अब रेगुलर डिग्री बीटेक की भी चलेगी, बीसीए की भी चलेगी, बीबीए की भी चलेगी और डी फार्मेसी और बी फार्मेसी भी चलेगा। वो सारे स्टूडेंट जो वर्किंग हैं बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या करें, क्या कास्ट डी फार्मेसी में एडमिशन हो जाए, क्या डी फार्मा में एडमिशन हो जाए, क्या बी फार्मा में एडमिशन हो जाए। उनके लिए एक गुड न्यूज है, हम लोगों ने कॉलेजेस के साथ भी टाई अप करना चालू कर दिया है, जो कि किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और परमानेंट उनके एफिलिएशंस है। ऐसे लोगों के साथ हम लोगों ने टाई अप कर लिया है और सीटें बुक करनी चालू कर दी। एडमिशन की प्रोसेस डी फार्मा में चल रहा है, जल्दी ले लो, सीट नहीं बचती है, ध्यान रखना। सीटें लिमिटेड होती हैं, सीटें बचती नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। कुछ चीज को समझ के चलना पड़ेगा, कुछ चीजों को सही करके चलना पड़ेगा, इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि टाइमली आपका एडमिशन हो जाए। डी फार्मेसी पर फोकस बहुत रहता है। स्टूडेंट पूछता है डी फार्मा बेहतर है या बी फार्मा बेहतर है। देखिए, आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप फार्मेसी में लंबे स्टडी के लिए जा रहे हो, फार्मेसी में लंबा पढ़ाई के लिए जा रहे हो, फार्मेसी में डीप स्टडी के लिए जा रहे हो, तो बी फार्मा बेस्ट है। आप पूरा बैचलर डिग्री लो, उसके बाद एम फार्मा और उसमें करियर बना सकते हो। मगर यहाँ एक कैच है, अगर आपको सिर्फ लाइसेंस लेना है, सिर्फ आपको एक फार्मेसी सेंटर खोलना है, तो फिर आपको डी फार्मा ही बेस्ट रहेगा। 2 साल में आप फार्मेसी सीख जाते हो, 2 साल में मेडिकल के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हो, आप 2 साल में बाहर हो जाते हो, लाइसेंस लेके अपनी अर्निंग चालू कर लेते हो। तो बेस्ट है कि डी फार्मा में ही जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 2 साल में फटाफट डी फार्मेसी में जाओ और अपने लिए लाइसेंस प्रोक्योर करो और अपने मेडिकल स्टोर या किसी हॉस्पिटल में जॉब ले सकते हो। अगर आपके पास लंबा टाइम है, 4 साल का बी फार्मा करने का टाइम है, लंबा स्पेंड करने का आपके पास मनी है, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो। देखो, डी फार्मा बी फार्मा में पेमेंट को समझो। डी फार्मा कम से कम 3 लाख रुपए के खर्च लगेगा। डी फार्मा में पर सेमेस्टर 65,000 से लेकर के 85,000 तक अलग अलग कॉलेजेस की फीस है। डिपेंड करता है कि वो कॉलेज सहूलत क्या देता है। कुछ कॉलेज फीस तो कम लेते, बाद में एग्जामिनेशन फीस के नाम पर, बाद में रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, बाद में हॉस्टल फीस के नाम पर एक्स्ट्रा लेते हैं बहुत सारा। कुल मिलाकर के वो 75,000 पर सेमेस्टर के आसपास खड़ा कर देते हैं। 3-4 सेमेस्टर डी फार्मा में होता है, आप मान के चलो 3 लाख रुपए के आसपास खर्च होगा। अगर आप हम लोगों से बात करते हो तो हम लोग आपकी सिक्योर करेंगे सीटें, हम लोग आपकी सिक्योर करेंगे आपकी एडमिशंस। साथ में आपको जैसे एनआईएस में सहूलत मिलती है, बाकी बोर्डों में सहूलत मिलती है, हम लोग टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहे, टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करते रहे। आप कैसे भी करके डी फार्मा क्लियर कर लो, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए, आपको हमारा सहारा लेना चाहिए, आपको हमारे थ्रू जाना चाहिए, आपको हमसे बात करनी चाहिए। हम लोग आपको मदद करने को तैयार हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। बशर्ते ये नंबर ऊपर है, कॉल करो। बीए में एडमिशन नहीं हो रहा, बी फार्मा बीटेक में एडमिशन नहीं हो रहा है, आप हम लोगों से बात करो। आप वर्किंग हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हो, आप चाहते हो बीटेक कर ले, आप चाहते हो अपने करियर को संवार ले, आप हम लोगों से बात करो, 100% आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, स्टूडेंट लगातार भटकता रहता है इधर उधर, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है। मैं जॉब भी करता रहूं, हालत भी सुधारता रहूं, फीस भी खुद ही भरूं, ऐसे कंडीशन के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी से बात कर रखी है, कॉलेजेस से बात कर रखी है। स्टूडेंट को जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास है। डिस्टेंस मोड में एजुकेशन जाना, क्योंकि आपको अपने ईयर का एक्सपीरियंस भी काउंट कराना और साथ में डिग्री भी इंप्रूव करना है, पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। हर 6 महीने पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम ऑनलाइन मोड में दीजिए, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा, करियर भी बनता रहेगा। डी फार्मा को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होगा, आप हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है। आपके करियर में कुछ न कुछ इन्हेंसमेंट जरूर होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम ऊपर नंबर है, कॉल करो। थैंक यू सो मच।